वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वसी रेंज में मौजूद हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन 2 कैटेगरीज बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन स्केलेटन। उनके कार्बन स्केलेटन की बेस पर, उनकी कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट की बेस पर उनको 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। और ओपन चेन को एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है और क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्लोज चेन क्योंकि वो क्लोज यानी साइकिल की फॉर्म में होते हैं, कार्बन एटम्स हों या कोई भी और एटम्स हों, यानी जो क्लोज चेन में कंपाउंड्स आते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल होते हैं, इस वजह से उन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और ओपन चेन को एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्योंकि वो साइकिल की फॉर्म में नहीं होते। क्लोज चेन फर्दर डिवाइडेड इनटू, क्लोज चेन को मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। इनकी डिस्कशन हम नेक्स्ट करेंगे। Open chain are acyclic compounds. Those compounds in which the end of carbon atoms are not joined with each other. वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह होगी कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स जो होंगे वो आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। वो क्या होंगे? फ्री होंगे, फर्स्ट कार्बन एटम एंड द लास्ट कार्बन एटम। इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। इस तरह की अरेंजमेंट जब कार्बन एटम्स बनाते हैं तो वो लॉन्ग चेन की सूरत में बनाते हैं। दिस चेन में बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड। फिर ये जो चेन्स होती हैं ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं यानी सीधी लाइन की सूरत में भी हो सकती हैं, या तो इनके साथ स्ट्रेट चेन के साथ साथ कोई ब्रांच की सूरत में भी कार्बन एटम अटैच हो सकता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब ओपन चेन में स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। यानी वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट होगी तो चेन की सूरत में, और वो चेन क्या होगी? स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधी लाइन की सूरत में होगी। और उसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है उनके दरमियान, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम देखें अगर हेक्सेन की, एनहेक्सेन भी बोल सकते हैं। हेक्सेन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं और उनके साथ वैलेंसीज के मुताबिक हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं और ये 6 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन की सूरत में मौजूद हैं। सो दे आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग द स्ट्रेट चेन। वो कंपाउंड जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच मौजूद हो, यानी स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम्स की, तो उनमें से किसी भी कार्बन एटम के साथ अपर साइड पे या लोअर साइड पे कोई भी कार्बन एटम अटैच हो तो वो उसे ब्रांच चेन कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें ब्यूटेन को, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स आते हैं। 3 कार्बन एटम्स आपको स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहे हैं, जबकि 4th वन जो है उसने ब्रांच बनाई हुई है दूसरे कार्बन एटम के साथ, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम वैलेंसीज की सूरत में सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन, अब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चेन को अगर क्लोज कर दें तो ज़ाहिर है वो साइकिल की फॉर्म में आ जाएगी। दैट्स वाई क्लोज चेन आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स। दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। जब कार्बन एटम्स सर्कल की सूरत में भी हो सकते हैं, वो किसी भी स्ट्रक्चर की सूरत में हो सकते हैं कार्बन एटम्स, लेकिन ये क्या है कि वो उनकी चेन क्या होगी? क्लोज्ड होगी। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम्स एंड वाले कार्बन एटम्स फ्री ना हों बल्कि वो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हों, दे आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग, या तो वो रिंग की सूरत में अटैच हों, उनको क्या कहते हैं? क्लोज चेन।
क्लोज चेन के मज़ीद दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो का मतलब सेम होगा, यानी कि वो कंपाउंड जो हैं तो साइकिल की फॉर्म में, लेकिन उनके अंदर तमाम एटम्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है। यानी कि अगर एक साइकिल हमारे पास है तो उसमें तमाम कार्बन एटम्स मौजूद होंगे तो हम उसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें डिफरेंट एटम्स मौजूद हों, कि एक साइकिल के अंदर अगर कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो उसके साथ कोई और एटम्स भी मौजूद हो, यानी डिफरेंट एटम्स का साइकिल हो, तो हम उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग्स, वो कंपाउंड्स जिनमें एटम्स रिंग्स की फॉर्म में मौजूद हों, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। क्योंकि होमो है, होमो का मतलब सेम, और वो रिंग क्या हो कि एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो, लाइक कार्बन एटम्स। होमोसाइक्लिक को मज़ीद डिवाइड किया जाता है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, these compounds contain at least one benzene ring in their molecules। वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो तो हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेंजीन रिंग क्या होता है? बेंजीन क्या होता है? अ बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स। एक बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम्स होते हैं विद 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, और उस रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज ऑफ देयर अरोमा और स्मेल दे है। वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होते हैं, उन कंपाउंड्स की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, अरोमा होती है। उस स्मेल या अरोमा की वजह से उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होगा उनको हम बेंजीनॉइड कंपाउंड भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें हर कोने के ऊपर कार्बन एटम मौजूद होता है और यहाँ पर 3 अल्टरनेटिंग आपको डबल बॉन्ड नज़र आ। अल्टरनेटिंग क्यों कह रहे हैं कि ये आपस में चेन की सूरत में मौजूद नहीं है, बल्कि एक बॉन्ड के बाद दूसरे बॉन्ड पे डबल बॉन्ड आ जाता है। यानी एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसलिए हम इसको अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग आ जाते हैं और इसमें भी तमाम कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, these compounds do not have benzene ring in their molecules। इन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। ये होते तो होमोसाइक्लिक हैं और होते भी साइकिल फॉर्म में हैं, लेकिन इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता, इसलिए इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें साइक्लोब्यूटेन को, साइक्लो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये साइकिल की फॉर्म में है और इसमें तमाम कार्बन आइटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और कोई भी कार्बन आइटम यहाँ पर फ्री नहीं है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग और साइकिल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। CH2 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 CH2। नेक्स्ट, इस तरह साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन आइटम है। अगर हम इस तरह 6 कार्बन आइटम्स को अरेंज करते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हेक्सेन का। चूँकि ये 6 कार्बन आइटम साइकिल की फॉर्म में है, सो दे आर कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। इसमें अगर हम काउंट करें 6 कार्बन आइटम मौजूद हैं और इन 6 कार्बन आइटम में से कोई भी कार्बन आइटम मौजूद नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, वो साइकिल जिसमें डिफरेंट एटम्स मौजूद हों हम उनको क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। These compounds contain one or more atoms other than that of carbon atoms in their rings। कि हमारे पास एटम्स का जो रिंग बना हुआ होगा, जो साइकिल बना हुआ होगा, उस रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी मौजूद हो सकता है, कोई डिफरेंट एटम्स लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ थायोफीन की, तो यहाँ पर हमें एंड पे एस नज़र आ रहा है, यानी सल्फर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कि थायोफीन का जो साइकिल हमारे पास मौजूद है उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और कार्बन एटम्स के अलावा एक डिफरेंट एटम लाइक सल्फर मौजूद है, तो इस वजह से हम इसे हेट्रोसाइक्लिक का नाम देते हैं। इस तरह हमारे पास पिरिडीन के रिंग को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें हमें कार्बन एटम्स के अलावा एक डिफरेंट एटम नज़र आ रहा है, जैसा कि नाइट्रोजन। तो पिरिडीन में 5 कार्बन एटम्स के साथ साथ एक डिफरेंट एटम मौजूद है, नाइट्रोजन। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स।
इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो मेन कैटेगरीज थी, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। तो ओपन चेन में क्या थे, स्ट्रेट या ब्रांच चेन में थे, और क्लोज चेन में क्या था कि कंपाउंड्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं, रिंग की सूरत में आ जाते हैं। थैंक यू।